हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए वास्तविक संख्याओं पर आधारित और दो समस्याएं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं या उस पर आधारित कोई समस्या हम हल कर सकते हैं। तो हम इसे आज हल करके देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधारित है 420 और 130 का हम महत्तम समावर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करके देखने वाले हैं। हमने पीछे कक्षाओं में इसको भाग विधि से हल किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम इसका HCF निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो विभाजन एल्गोरिथम है यूक्लिड वाली, ये भाग विधि का ही प्रारूप है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए दोनों विधियाँ हम एक साथ लेकर के चलेंगे और हल करके देखेंगे। यानी एक ही विधि को दो तरीके से हम किस प्रकार से लिखते हुए हल करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल का प्रतिबंध क्या है? 0 इज लेस देन इक्वल टू शेषफल इज लेस देन भाजक। यहाँ भाजक आ जाएगा। इसमें हम सबसे पहले दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है ये निर्णय करेंगे। तो यहाँ पर निर्णय हो गया है कि 420 इज ग्रेटर देन 130। इनमें से बड़ी संख्या को हमें भाज्य चुनना है और छोटी संख्या को हमें भाजक चुनना है। तो भाज्य हो गया 420, ये भाज्य की जगह रिप्लेस करेंगे और इक्वल टू 130 भाजक की जगह रिप्लेस करेंगे। ध्यान दीजिए, 130 का भाग 420 में कितनी बार जाता है ये मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ कि 420 में हमें 130 का भाग देना है, 130 का भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा और ये 390 हमें प्राप्त हो जाता है। शेषफल बचता है 30, यानी यहाँ पर 3 बार भाग जाने के बाद शेषफल कितना बच रहा है? 30। ये यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। अब यही आवर्ती हम बार बार यूज करेंगे जब तक यहाँ हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो शेषफल शून्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें भाज्य और भाजक ये इन्हीं में से चेंज करते हुए पुनः लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 130 है इसको हमें अब भाज्य बनाना है और जो ये शेषफल बच रहा है 30, इसको हमें अब नया भाजक नियुक्त करना है। यानी यहाँ देख लीजिए कि 30 को हम भाजक नियुक्त कर रहे हैं और 130 को क्या यूज़ कर रहे हैं? भाज्य के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी करेंगे, 130 हो जाएगा भाज्य और यहाँ पर ये 30 हो जाएगा भाजक। अब 30 का भाग कितनी बार जा रहा है? 30 का भाग इसमें 4 बार चला जाता है। तो 4 बार जाने के बाद यहाँ क्या आएगा? 120। शेषफल कितना बच रहा है? 10। तो ये प्रक्रिया यहाँ भी नोट कर देंगे हम, 4 बार भाग दे रहे हैं और शेषफल बचा रहे हैं 10। यहाँ पर अब भी ये शेषफल आपका शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो शेषफल शून्य प्राप्त करने के लिए इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 10 को नया भाजक बनाएंगे और ये जो आपके पास ये जो संख्या बच रही है ये वाली ऊपर वाली 30, यानी इसको हम भाज्य बनाएंगे और इसको हम भाजक बनाएंगे। तो 30 यहाँ नया भाज्य हो गया। तो इसमें 3 बार पूरा भाग चला जाता है, 30 आ गया और शेषफल क्या बच गया? शून्य। तो यह यहाँ पर भी पूरा करेंगे कि 30 यहाँ नया भाज्य हो जाएगा और 10 यहाँ नया भाजक इंटू इसका 3 बार पूरा भाग जाने के बाद यहाँ शेषफल क्या बचता है? शून्य। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूरी होती है। साथ ही में इधर जो प्रक्रिया आपकी चल रही है ये वही भाग विधि है जिससे हमने पहले कभी
HCF निकाला होगा। तो इसी विधि का ये प्रारूप है, यानी ये एक ही बातें हैं दोनों। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अंतिम स्थिति में यहाँ जो भाजक बच रहा है, यहाँ पर देखिए ये अंतिम स्थिति का भाजक है, यही इसका HCF होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः HCF ऑफ 420 और 130 इक्वल टू कितना होगा 10। इस प्रकार से हम यहाँ अन्य संख्याएं लेकर के भी HCF ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि से भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी विधि से हम यहाँ पर दूसरी जो समस्या और है इसको भी हम हल करके देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी दो संख्याएं आपको दी गई हैं। इन दोनों के महत्तम समापवर्तक को 132x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो प्रश्न में x प्रयुक्त किया गया है इसका हमें मान ज्ञात करना है, यानी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाला है। आप चाहें तो इसमें ये बाध्यता नहीं दी जाती है कभी भी, आप इसका जो HCF है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF निकालते हुए इसको सरल करने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और साथ ही में इसका प्रतिबंध आपको पता है कि शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। ये प्रतिबंध इसके साथ चलता रहता है। अब इस सवाल में भी हमें दोनों संख्याओं में से बड़ी और छोटी कौन सी है इसका पता करना है। तो 1032 इज ग्रेटर देन 408 है। 408 को हम भाज्य बनाएंगे, 1032 को हम भाज्य बनाएंगे और 408 को हम भाजक बनाएंगे। तो यहाँ पर भाज्य के स्थान पर लिखेंगे 1032 बराबर इधर आप लिखेंगे 408। यहाँ पर भी हम इसकी भाग प्रक्रिया को संपन्न करते रहते हैं। 1032 में भाग देंगे 408 का, कितनी बार चला जाता है 2 बार, और यहाँ आ गया 816, यानी इनटू में 2 क्या आ गया भागफल प्लस शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर शेषफल बच रहा है 216। ये 216 शेषफल के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं। अब यही प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस स्थिति में भाज्य और भाजक बदलते रहेंगे, जो साथ साथ में ये जो प्रक्रिया चल रही है इसे हमें पता चलता रहता है। तो देखिए अब ये क्या हो गया भाजक, यानी जो शेषफल है वो नया भाजक हो जाता है और जो पहले भाजक था वो अब भाज्य हो जाता है। यानी यहाँ पर भाजक हो गया 216 और 408 क्या हो जाएगा नया भाज्य, और ये नया भाग फॉर्मेट तैयार हो गया। तो यहाँ पर भी नोट कर देंगे 408 तो नया भाज्य है, भाज्य, और इक्वल टू 216 क्या है नया भाजक, यानी ये यहाँ चला जाता है और ये भाजक के स्थान पर आ जाता है। इनटू यहाँ 216 का 408 में भाग जाएगा एक बार और 216 यहाँ आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम घटाने वाले हैं। तो शेष एक बार भाग गया प्लस शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल बचेगा इसमें से कितना बच रहा है 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पर बच गया 10, यानी इससे आप कैरी ले लेंगे 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 3 में से 2 गया 192। यहाँ शेषफल बच रहा है 192, ये रिप्लेस कर देंगे। अब भी आपका शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस स्थिति में यहाँ देखिए 192 जो है अब ये नया भाजक हो जाएगा और 216 क्या हो जाएगा नया भाज्य, यानी 216 नया भाज्य हो जाएगा
और 192 नया भाजक इनटू कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार भाग जा रहा है 192। शेषफल कितना बच रहा है 24। तो यहाँ पर एक बार भाग जाने के बाद 24 शेषफल बच गया। अब भी यहाँ पर ध्यान दीजिए शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर नया भाजक क्या हो गया 24, नया भाजक क्या हो गया 24 हो गया। तो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, यह आपका नया भाजक है और भाज्य क्या होगा 216 यानी 192, सॉरी कितना होगा 192, ये वाला 192 नया भाज्य हो जाएगा और ये वाला नया भाजक हो जाएगा। तो 24 अंठे 192, शेषफल क्या बच रहा है शून्य, यानी यहाँ पर 192 नया भाज्य है, 24 नया भाजक है इंटू 8 इसका भागफल है प्लस शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है शून्य। यानी ये शेषफल शून्य प्राप्त होते ही हमें इसका HCF ज्ञात हो गया है। HCF कितना होगा 24, जो इसका अंतिम क्या है भाजक, यहाँ पर भी है वही 24, यानी इस 24 को हम HCF बताएंगे 408 का और 1032 का। तो यहाँ पर ज्ञात हुआ है, अतः HCF ऑफ 408 और 1032 इक्वल टू कितना आया है 24। ये कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन प्रश्न में ये जो 24 प्राप्त हो रहा है HCF, इसको ये जो कंडीशन दे रखी है 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया गया है। यानी HCF ऑफ 408 इंटू 1032 को क्या लिखा गया है, अब यहाँ लिख दो परंतु यहाँ पर ये जो है इसके स्थान पर ये रिप्लेस कर दो 1032x और माइनस 408 इंटू 5 बराबर 24। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक इक्वेशन प्राप्त हो गई है। इस इक्वेशन में से इस वेरिएबल x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप 408 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना हुआ 1032x माइनस ये हो गया 2040, कितना हो गया 2040 और बराबर क्या चल रहा है 24। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो 1032x बराबर 24 प्लस 2040, ये आपको प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर ये संख्या जुड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर हल करके बता देता हूँ। यहाँ पर इधर थोड़ा हल कर लेते हैं, इसे यहाँ पर हल कर लेते हैं। आपके पास बच रहा है 1032x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो ये 2000 कितना हो गया 64। यहाँ से x का मान निकालना है तो 2064 में भाग देंगे 1032 का, तो कितनी बार भाग चला गया, यहाँ पर x बराबर 2 बार पूरा भाग जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रतिबंध में प्रयुक्त हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो इसमें एक समीकरण का हल करने के साथ साथ हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से दो संख्याओं का HCF निकालना भी सीखा है। तो विद्यार्थियों आज की इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे के लिए हम और वीडियो आपके लिए लाते